हमारे राम जी को अयोध्या का युवराज पद उन्हें समर्पित करना है, तो कारण कोई विशेष होगा। हो सकता है कि वो समय तो हो गए हो, तो जाकर के शयन कक्ष में सो गए हो, तो जाओ सुमंत जगावो हो जाई, जाकर के उन्हें जगाया जाए और फिर जैसी वो आज्ञा प्रदान करे उनकी आज्ञा हम आप सभी श्रोधार करेंगे। हम तब तक यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाए गए समंत तब रावण माही, देख भयावन जात डराई। पूछे को नवो तरु दे, गए जही भवन भूप के। महारानी कैकेयी, महाराज की ये अवस्था मैं जानना चाहता हूँ, महलों में क्या हुआ है? मंत्री जी, आने हूँ रामेश बेग बुलाई, समाचार तक पूछो जाए। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाए। जैसी आज्ञा। चली वो सुमन तो राही रुक जाए, चली वो सुमन तो राही रुक जाए। राम सुमन आवत देखा, आदर की पिता समलेखा, आदर की पिता समलेखा। राम, तुम्हारी मझली मैया कैकेयी ने तुम्हें महलों में बुलाया है। शीघ्रता के साथ तुम महलों में प्रस्थान करो। निरख बदन कहे भूप न जाई, रघुकुल दीप ही चली बुलवाई। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति पट प्रसाद। साहिब पयोलक सिंघिनी, मनहु वृद्ध गजराज। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो, मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। अरे यह क्या, इससे पहले जब मैं कभी आया करता था, अपने पिताश्री को प्रणाम करता, मेरे पिताश्री मुझे अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिया करते थे। अपनी माँ को प्रणाम करता, मेरी माँ भी और मुझे अपनी गोद में बिठा करके आशीर्वाद दिया करती थी। परंतु आज न जाने इस राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया, जिसके कारण ना ही मेरे पिताश्री बोल रहे हैं और ना ही मेरी मैया मुझसे कुछ बोल रही है। हे पिताश्री, हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, या कुछ तबीयत घबराई है। मैत्री मैत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। वही कहूँ बात, तात दुख कारण, करिए जतन जही होई निवारण। कहे माँ मेरे लिए, राम राम सुनो राम, सब कारण ये हो, राजन तुम पर बहुत स्नेह, दूसरा कोई कारण नहीं, केवल महाराज तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे थाती रूप में 2 वरदान थे। मैंने कहा था महाराज जब समय आएगा तब मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था। मैंने तुम्हारे पिताजी से अपने दोनों वरदान मांग लिए। कौन से वरदान? पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। माता,
आपने वरदान बहुत ही अच्छे मांगे हैं। पहला वरदान भैया भरत के लिए राज्य, जो मैं स्वयं में चाहता था कि अयोध्या का राजा मेरा भैया भरत ही बने, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। यह सुन करके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कई जन्मों के पुण्य उदय हो गए हों। वन प्रखंड में जाना, मुनियों के दर्शन करना मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। हे माँ, हर पुत्र का परम कर्तव्य होता है अपने माता पिता के वचनों का पालन करें। मैया, बड़े भागी वही बेटा है, बड़े भागी वही बेटा है, जो पितुमा का आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा देती हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है। आप हमारे राहुल सप्ता जी कचगांव निवासी और अनिल सप्ता जी माती निवासी, इनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं 51 पुष्पमुद्राएं दोनों बच्चों के द्वारा प्रभु राम और मैया कैकेयी और महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद। बड़े हुए लेकिन यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया है। आप हैं अजय पाल कमेटी सदस्य, जो कि गुजरात से लाइव प्रसारण देख रहे हैं और 50 पुष्पमुद्राएं पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं। परमात्मा उनका सदैव कल्याण करे। थोड़ी बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताश्री को इतना बड़ा कष्ट हुआ। भैया, थोड़ी बात पे ओ मैया, थोड़ी बात पे होते पिता ही दुख भारी। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे होते पिता ही दुख भारी। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। सुन जननी सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तने मात पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे हो कहीं दुख भारी। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात में आप हैं मोहिनी और नेहा गौतम बेरी निवासी, इन दोनों बहनों के द्वारा 25 पुष्पमुद्राएं और अर्चना गौतम चंद्रसी निवासी, इनकी ओर से 20 पुष्पमुद्राएं समर्पित हैं। परमात्मा तीनों बहनों का सदैव कल्याण करे। अंजना गौतम। हाँ, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुखाजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुखाजू।
कहे मेरे लिए क्या आदेश है? राम शपथ तुम्हार भरत की आना, दूसरा हेत न मैं कछु जाना। दूसरा कोई हेत नहीं, केवल यही कारण है। हाँ ध्यान दें, आप है पंडित आशुतोष मिश्रा, बेरी निवासी। इनकी तरफ से एक पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी, मैया कैकेयी और महाराज दशरथ जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद है उन्हें। माता कहे मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम वन की तैयारी करो। मैं अपनी माता से आशीर्वाद ले लूं, तत्पश्चात मैं वन की यात्रा शुरू करूं। जाओ और अभिषेक कराओ। ठीक है, जाओ जाओ। अति विषाद बस लोग आए, कहे बात कही राम दुखाए। रघुकुल तिलक चोरी दो हाथा, उदित मात पद नायक माता। वीर आशीष लाए उगली ने, भूषण बसनो निचाप दुखी ने। भूषण बसन निचाप दुखी। मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो पुत्र, कल तुम राजा बनने वाले हो। जाओ नित प्रतिदिन की भांति स्नान कर फलों को ग्रहण करो, क्योंकि तुम मेरे बगिया के हजारी रंग फूल हो, गुलाबी रंग फूल हो लाल। हजारी रंग फूली गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूले गुलाबी रंग फूल। मेरी बगिया का, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। मेरी गोदी का लाल तू हजारी रंग फूल। हजारी हूँ फूल मैं गुलाबी हूँ, हजारी हूँ मैं गुलाबी हूँ। माँ की बगिया, वो माँ की बगिया, लाल मैं हजारी हूँ। और लाल, एक दिन तुम राजा बनोगे और महाराजा भी बनोगे। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। और लाल राजा बनके अपनी इस माँ को भूल तो नहीं जाओगे लाल। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। राजा बनके तुम जइयो नहीं भूल, राजा बनके तुम जइयो नहीं भूल। मकी बगिया का, मेरी गोदी का, मकी बगिया का लाल तू हजारी रंगे फूल। मेरी गोदी का लाल तू हजारी रंगे फूल। मकी बगिया का लाल तू हजारी रंगे फूल। माँ आप कह रही हैं स्नान करके जो जी में आए वह फल खाओ। माँ अब तो समय ही ऐसा आ गया है, हमें 14 वर्षों तक केवल कंदमूल फल खाना है मैया, क्योंकि हमारे पिताश्री ने हमें कुछ और ही आदेश दिया है। हमें मुनियों का वेश बना करके 14 वर्षों तक वन प्रखंड में ही रहना है। हे माँ, पिता दीन मही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मैया माता माता क्या बतलाऊं, अब
तो विचार ऐसा ही है, जैसा था मुझको राज तिलक, बन जाना तो वैसा ही। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत प्यारा लाल यहाँ, दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। इसलिए माँ हमें प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारी वन यात्रा मंगलमय हो। जाओ और अपने पिता के वचनों का पालन करो, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। समाचार ही समय सुन सी उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंद बैठ सिरुनाई। माता जानकी ने यह समाचार सुना, मेरे प्रभु श्री राम जी वन प्रखंड में जा रहे हैं, संग में जाने की जिद करने लगी। प्रभु श्री राम जी ने उनको समझाया, स्वामी मैं भी संग चलूंगी। सीता, वैसे यह वन प्रखंड तुम्हारे योग्य नहीं है, बड़ा कठोर है यह वन प्रखंड सीता। इसलिए मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि सबसे बड़ा धर्म स्त्री का यही होता है कि अपने सास ससुर के चरण कमलों की सेवा करे। विचार करता हूँ महलों में बने हुए चित्रों को देखकर तुम डर जाती हो, उस वन प्रखंड में तो अनेक प्रकार के निशाचर मिलेंगे, भला तुम उनका सामना कैसे कर सकोगी। देवी सीता, महलों की राज रानी